हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन तथा देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो हाँ, अब बात करते हैं सीधा टॉपिक पे। 5.4 है आज हमारा टॉपिक। उसमें क्या स्किल है हमारा, राइटिंग रिलेटेड करेक्टरिस्टिक्स, मतलब लेखन संबंधी विशेषताएं। कि लिखने संबंधी कौन सी विशेषताएं ये करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वेट, सबसे पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि जब हम लोग, हमारा टॉपिक है कि लिखने से संबंधित विशेषताएं, तो लिखने से संबंधित जो अक्षमता है उसे कहते क्या हैं। फर्स्ट मैं बात करूं डिस्ग्राफिया। इसके अंतर्गत बालक में लेखन संबंधी कमी होती है। जिन बच्चों में लिखने संबंधी समस्या होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम डिस्ग्राफिया बोलते हैं। लेखन संबंधी अक्षमता भी उन्हें हम बोलते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों में क्या है, निम्नलिखित कमियां देखने को मिलती हैं जो लिखने से संबंधित समस्या होती है। जैसे अक्षरों को उलट देता है, जैसे ई को कै लिखना। नेक्स्ट बात करूं, अक्षरों के शब्दों को पलट देता है, जैसे कै मैल कमल को कै लय में कलम, मतलब मैले मल को लास्ट में लय में लम कर दिया उसने। नेक्स्ट बात करें, अपनी आप बीती या अपनी घटनाओं को लिखकर व्यक्त नहीं कर पाता। कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसे है ना मिस हैपनिंग या फिर हैपनिंग होती है जिसको हम क्या है, उसके थ्रू हमारे पर कभी ऐसे लिखने को आता था। बच्चा क्या है जो अपने आप बीती, उसके ऊपर जो चीज़ें उसने एक्सपीरियंस की हैं उस चीज़ों को क्या है वो किसी चीज़ में लिख के ऐसे की तरह लिख कर वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता चीज़ों को। उसके बाद बात करें, अंग्रेज़ी के बड़े एवं छोटे अक्षरों के प्रयोग में हमेशा गलती करता है। तो हम सभी जानते हैं कि कैपिटल लेटर देन स्मॉल लेटर ए है ना, इस तरह से बच्चे क्या है इन दोनों में क्या है अंतर करने में उसे समस्या देखने को मिलती है। तो अब हमने देखा कि जो लिखने संबंधी समस्या होती है हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। अब इससे संबंधित जो विशेषताओं की बात करते हैं। यहाँ लिखा हुआ हमारा लैंग्वेज आर्ट्स, मतलब भाषा कला। सीखने की क्षमता वाले छात्रों के लिए भाषा कला अक्सर एक और समस्या ग्रस्त क्या है, शैक्षणिक क्षेत्र है। मतलब कि जिन बच्चों को क्या है, मतलब कि लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, सीखने की अक्षमता होती है, उनमें अभी तक हमने बात की थी कि उन्हें रीडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। हमने उनके राइटिंग रिलेटेड स्किल्स देखे हैं ना, क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ बात करेंगे भाषा कला के, उन्हें भाषा सीखने में भी क्या है, जो भाषा सीखने वाला क्षेत्र होता है उनका क्या होता है, वो भी क्या होता है, समस्या ग्रस्त होता है। जबकि भाषा कला एक व्यापक विषय है। सीखने की क्षमता वाले बच्चों को 3 प्रमुख कौशल क्षेत्रों में समस्या पाई जाती है। जो बच्चे होते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी वाले, उनको मोस्ट कॉमन क्या है, उनके 3 एरियाज इफेक्टेड होते हैं जो पूरे विषय को प्रभावित करती है। इसमें वर्तनी, बोली जाने वाली भाषा और लिखित भाषा क्या है, तीनों इफेक्टेड होते हैं। जो बच्चे को क्या होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, सीखने वाली अक्षमता होती है। आगे के पॉइंट देखें क्या लिखा हुआ है। इनमें से कुछ कौशलों का पठन क्षमता के साथ संबंध होने के कारण सीखने की क्षमता वाले विशेष संबंध होने के कारण सीखने की क्षमता वाले कई छात्रों के लिए बड़ी कठिनाई का क्षेत्र बन जाती है। मतलब जिन बच्चों को क्या है पठन संबंधी समस्या होती है, उन बच्चों में क्या है कोई भी चीज़ को लर्न करने में, कोई भी चीज़ को पढ़ने में क्या है एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी उनको फेस करनी पड़ती है अपनी लाइफ में। सीखने की क्षमता वाले छात्रों को ध्यानात्मकता के नियमों को सीखने और लागू करने, शब्दों को सही ढंग से देखने, वर्तनी का मूल्यांकन करने में कठिनाई होती है। जिस तरह से उन्हें समस्या आ रही थी चीज़ों को पढ़ने में। अब जैसे हम कोई चीज़ लिखते हैं तो उसका भी हम कभी कभी है ना क्या है, उस चीज़ को हम सही प्रकार से पढ़ते हैं, समझते हैं, उसकी वर्तनी निकालते हैं, उसके बाद ही हम चीज़ों को क्या करते हैं, राइट डाउन करते हैं। तो जिस तरह से बच्चे का जो पठन वाला कौशल वो इफेक्टेड था, उसी प्रकार से उसको जो रिटन वाला स्किल्स हो रहे हैं जो उसका ना, उसे वहाँ भी क्या है सेम डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है। आगे देखें, बोली जाने वाली भाषा या मौखिक भाषा की क्षमता वाले कई छात्रों के लिए कमी वाला क्षेत्र है। चाहे वो बोलने वाली भाषा हो या लिखने वाली भाषा हो, क्या है दोनों बच्चों के लिए क्या है, दोनों क्षेत्र क्या होते हैं, उसके दोनों क्षेत्रों में बच्चे के अंदर क्या होती है, कमी होती है। जो अकादमिक और सामाजिक प्रदर्शन को क्या है प्रभावित करता है। तो उसका अकादमिक प्रदर्शन को तो क्या है वो इफेक्ट कर रहा है, साथ साथ उसका जो सामाजिक प्रदर्शन है वो भी इफेक्ट होता है। बोली जाने वाली भाषा के मुद्दों में उचित भाषण ध्वनियों की पहचान करने और उनका उपयोग करने और उसको उपयुक्त व्याकरण और भाषा का उपयोग करने में क्या होती हैं, समस्याएं होती हैं। हमने सब कल ही बात की थी। इस तरह से बोलने में बच्चे को क्या प्रॉब्लम होती है, व्याकरण से संबंधित जो शब्द होते हैं ना, जो वो होती है व्याकरण, उससे रिलेटेड जो भी स्किल्स होते हैं उसको बोलने में बच्चों को समस्या आती है क्योंकि वो थोड़ी ट्रिकी होती है। इसी प्रकार से जब लिखने की बात आती है वहाँ भी बच्चे को सेम प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आगे देखें,
सीखने की क्षमता वाले छात्रों के लिए लिखित भाषा अक्सर बड़ी कठिनाई का क्षेत्र होती है। जिन बच्चों को क्या बात कर रखी है, जो बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी वाले होते हैं, जिन्हें सीखने की अक्षमता होती है, क्या है उनके लिए जो लिखने वाला क्षेत्र है, जो राइटिंग करने वाला क्षेत्र है, क्या है वो एक बहुत बड़ी उन बच्चों के लिए क्या होती है, एक बहुत बड़ी समस्या उन बच्चों के लिए खड़ी हो जाती है क्षेत्र के अंतर्गत। विशिष्ट समस्याओं में अपर्याप्त योजना संरचना और संगठन शामिल है। अपरिपक्व व सीमित वाक्य संरचना, सीमित और दोहराव, उतार शब्दावली, दर्शकों का सीमित विचार, अनावश्यक या संबंधित जानकारी, व्याकरण और लिखावट में त्रुटियां सीखने के छात्र और निगरानी और मूल्यांकन अच्छे लेखन के लिए आवश्यक है। क्या है, जब भी हमें बच्चे को क्या है लेखन सिखाना है तो उसके लिए कुछ हमारे बहुत सारे क्षेत्र होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जब बच्चे का जो हमारा लिखावट वाला क्षेत्र इफेक्टेड होता है तो उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होता है वो सभी हमारा क्या हो जाता है, वो सभी हमारा ग्रसित हो जाता है। आगे बात करें लिखने की रणनीतियाँ, स्ट्रैटेजी फॉर राइटिंग। जब भी संभव हो लिखित परीक्षा के स्थान पर मौखिक परीक्षा का प्रयोग करें। मतलब जब भी पॉसिबिलिटी हो वहाँ पे क्या है, अगर बच्चे का आप लोग एग्ज़ाम ले रहे हो तो वहाँ पे क्या है, उसे जिन बच्चों को डिस्ग्राफिया है उन्हें लिखित के जगह उन्हें क्या प्रेफर करना चाहिए, उन्हें ओरल एग्ज़ाम प्रेफर करना चाहिए, उन्हें उस चीज़ का मौका देना चाहिए। कक्षा में टेप रिकॉर्डर की उपयोग की अनुमति दें। जब हमें पता है कि हमारे क्लास में क्या है डिस्ग्राफिया से ग्रसित बच्चे हैं, तो जिस टाइम हम अपना लेक्चर दे रहे हैं या हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे क्या करें, वहाँ पे एक टेप रिकॉर्डर अवेलेबल कराएं बच्चों के लिए। क्योंकि एक टीचर एक टाइम में क्या है बार बार एक बच्चे के लिए चीज़ों को रिपीट नहीं कर सकता। अगर वहाँ पे टेप रिकॉर्डर अवेलेबल है तो उस वो चीज़ क्या है, उस जो टीचर बोल रहा है वो उसे रिकॉर्ड कर लेगा और जब बच्चा अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे कितनी बार भी चलाकर चीज़ों को सीख सकता है या अपने चीज़ों को लिख सकता है। लेखन की मात्रा का कम करने के मतलब कि मात्रा को कम करने के लिए नोट से रूपरेखा प्रदान करें। कि मतलब जब हमारी बात आती है क्लास में राइट करने की, लिखने की, तो वो चीज़ हमें कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट हमें लिखने का कम कर देना चाहिए और बच्चे को क्या है नोट्स के रूप में नोट्स प्रदान करने चाहिए लिखित, ताकि बच्चे को ये जो प्रॉब्लम है उसका सामना वो ना कर पाए। लिखने के लिए टैबलेट या अन्य कंप्यूटर के उपयोग की अनुमति दें, क्योंकि बच्चों को क्या है लाइंस में कभी कभी क्या होता है, जब लाइनिंग्स होती हैं कॉपी में उसमें बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बात करी गई है जो बच्चा डिस्ग्राफिया से ग्रसित होता है उन्हें टैबलेट या फिर कुछ अन्य मतलब कंप्यूटर वगैरह उपयोग टाइपिंग के लिए क्या करें, उन्हें अनुमति दें, ताकि वो पेन कॉपी का यूज़ ना करके टैबलेट और कंप्यूटर पर अपनी जो उसके इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो बना सके और चीज़ों को लिख सके, टाइप कर सके। में भी उसके बाद उस नकल को कम करें जो छात्रों को करने की आवश्यकता होती है। मतलब ऐसे काम बच्चों को जो ऐसी कॉपिंग ना करने दें जो बच्चों को क्या है आवश्यकता कम हो के, मतलब बच्चे को अगर इस चीज़ को कम करना है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग और क्लासरूम में ऐसा काम चल रहा है, तो बच्चे को उस चीज़ से हमें फ्री कर देना चाहिए कि बच्चा इस चीज़ को ना नकल करे। विस्तृत रोल पेपर, क्राफ्ट पेपर, पेंसिल ग्राफ्स उपलब्ध रखें, क्योंकि जिन बच्चों को डिस्ग्राफिया होती है अक्सर क्या है वो लाइंस में लिखने में उन्हें समस्या होती है प्रॉपर, तो क्या है उनके लिए पेपर रोलर वगैरह रखें ताकि वो लाइंस के हिसाब से अपने कॉपी पर वो रोलर्स रख सकें और उसको प्रॉपर वे में लिख सकें। लेखन कार्य को छोटा करें और यदि आवश्यकता हो तो अतिरिक्त समय दें। अगर मतलब कि जो लिखने का कार्य इतना ही इंपॉर्टेंट है तो बच्चों को क्या है उस चीज़ को और शॉर्ट वे में करके दें, और यदि उसमें बहुत ज़्यादा मतलब आवश्यकता है कि उस काम को पूरा बच्चे को करना है तो उसको हम क्या है, जो ऐसे बच्चे होते हैं डिस्ग्राफिया वाले, उन्हें एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हैं। राइट। तो यहाँ हमने पढ़ा कि हमें क्या क्या चीज़ देखा थे। हमने पहले देखा कि राइटिंग, हमारा जो आज टॉपिक था राइटिंग रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक, लेखन संबंधी विशेषताएं। तो इसमें हमने देखा कि जो लेखन संबंधी जो समस्या होती है उसे हम डिस्ग्राफिया कहते हैं, हमने वो जानने की कोशिश की। उसके बाद हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा उसकी स्ट्रैटेजीज, किस प्रकार से हमें स्ट्रैटेजीज करनी चाहिए जो हम बच्चों की समस्या को क्या है दूर कर सकें। देन मैंने ये टॉपिक पूरा एक्सप्लेन सही से करने की कोशिश की। देन आई होप आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, जो मिसकॉन्सेप्शन है, आपको समझ में आया वो सारा। और जो अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो ये पेपर कल की वीडियो के साथ आपका फिनिश हो जाएगा। 5.5 यूनिट मतलब जो आपका पर यूनिट सब यूनिट है वो कल आपका लास्ट वीडियो आएगा इस सब्जेक्ट का। मतलब जो आपका हम लोग पर कैरेक्टरिस्टिक्स विद है ना डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी का जो हम ये टॉपिक नया सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं, इसका ही कल लास्ट वीडियो के साथ मैं इस पेपर को एंड करूँगी। तो जो भी आपको इस समस्या से रिलेटेड समस्या होगी वो आप अपने पास नोट डाउन करके रखें। देन आप मुझसे पूछ सकते हैं चीज़ों को कि यहाँ पे ये चीज़ की समस्या ऐसे आ रही है, इस चीज़ को किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
ओके, तो देन आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और नहीं आई तो आप लोगों को पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हो। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।